आज हम लोग टेस्ट फॉर सिंगल प्रपोर्शन की बात करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सैंपल बेसिकली हमारा लार्ज होता है। जब हम लोग टेस्ट फॉर प्रपोर्शन की बात करते हैं, प्रपोर्शन के केस में हमारे पास जो पॉपुलेशन अवेलेबल होती है वो इस तरीके की होती है कि हम उसको दो डिसजॉइंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकें। यहाँ पर आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या वेरिएबल दे रखा होता है, उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आप इस पॉपुलेशन को दो डिसजॉइंट ग्रुप्स में डिवाइड कर पाते हो। सपोज़ आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मोकिंग है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग तो स्मोकिंग एक ऐसा कैरेक्टर है, ये किसी पर्सन में या तो होगा या नहीं होगा, या तो कोई भी स्मोक करता है या नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारी पूरी पॉपुलेशन दो ग्रुप में डिवाइड हो पा रही है। एक ग्रुप आपका स्मोकर का हो जाएगा और एक नॉन स्मोकर का हो जाएगा। हम किसी डिसीज़ की बात यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज़ कैंसर की बात करते हैं तो या तो किसी को कैंसर होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपके दो डिसजॉइंट ग्रुप बन जाएंगे। हम किसी प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। सपोज़ हम कोई कंपनी है जो एक बल्ब बना रही है, तो बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है तो एक क्लास में आ जाएगा, नॉन डिफेक्टिव है तो दूसरी क्लास में आ जाएगा। तो प्रपोर्शन के टेस्ट में हमारे पास जो भी पॉपुलेशन गिवन होगी वो दो डिसजॉइंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाने वाली ही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन है उसको हम लोग डिनोट तो करते हैं पी से, और इस सिचुएशन में हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। एच नॉट सच दैट पी इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पर ये जो P है ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। ये डिनोट करता है किसी भी पॉपुलेशन में किसी कैरेक्टरिस्टिक या वेरिएबल के प्रपोर्शन को, और ये जो P नॉट है ये डिनोट करता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन की वैल्यू को जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये तो आपकी H नॉट हो गई। इस H नॉट के करस्पॉन्डिंग जो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगी वो क्या क्या होंगी, देखिए H1 से इसको डिनोट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, और इसकी वैल्यू आपकी हो सकती है P इज़ ग्रेटर देन P नॉट, P इज़ लेस देन P नॉट, या फिर P नॉट इक्वल टू P नॉट। ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी। इसके अगेंस्ट कोई भी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यहाँ पर एक अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन होगा। इस अल्फ़ा को हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। इसी के बेस पर आप टैबुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और फिर डिसीज़न लोगे कि आपको इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आप अपने पास से कोई अल्फ़ा यूज़ कर सकते हो, और फिर आप अपने आंसर में उसको बताओगे कि आपने यहाँ पर 5%, 10%, 2%, 1% जो भी अल्फ़ा यूज़ करा है वो। अदरवाइज़ तो ये क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो यहाँ पर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी। उस टेस्ट स्टैटिस्टिक को हम लोग टैबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है रिजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या होगी। यहाँ पर जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो होगी Z इक्वल टू P माइनस P नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट Q नॉट अपॉन N हैज़ नॉर्मल 0 1, दैट इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये जो पूरा टर्म है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा। ये एक तरीके का स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा। यहाँ पर ये जो स्मॉल p है ये क्या होगा, ये होगा आपका सैम्पल प्रपोर्शन। जब आज आप इस पूरी पॉपुलेशन में देखिए, ये हमारे पास है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो n होगा, ठीक है। इस पॉपुलेशन के दो ग्रुप होंगे, एक ग्रुप सपोज़ स्मोकर का है और एक नॉन स्मोकर का है।
इसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ से हम लोग जो सैम्पल ड्रॉ करेंगे उसके भी दो ग्रुप होंगे, उसमें भी कुछ स्मोकर्स आएंगे और कुछ नॉन स्मोकर आएंगे। तो ये जो पी है ये सैम्पल में स्मोकर या वेरिएबल या कैरेक्टरिस्टिक का प्रपोर्शन होगा, पी नॉट पॉपुलेशन में प्रपोर्शन होगा उसी वेरिएबल या कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो जो स्मॉल पी है ये सैम्पल प्रपोर्शन हो जाएगा, जो ये स्मॉल एन है ये इस सैम्पल का साइज़ हो जाएगा। आपको एक्स और एन जब पता होगा तो आप स्मॉल पी निकाल लोगे एक्स अपॉन एन करके। पी नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 1 माइनस पी नॉट करके आप क्यू नॉट कैलकुलेट कर लोगे। जब सारी वैल्यूज़ आपके पास होंगी, सैम्पल प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन और सैम्पल का साइज़, तो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक को बहुत ईजीली कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम लोग बोलेंगे z कैलकुलेटेड। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से 10%, 5%, 1% कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं और मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमने अल्फ़ा इतना % यूज़ किया है। आप उस अल्फ़ा के बेस पर टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की जो टेबल आपके बुक में दे रखी होगी उससे टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे। उस टैबुलेटेड वैल्यू को हम लोग z अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा z टैबुलेटेड। अब आपको डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन z कैलकुलेटेड एंड z टैबुलेटेड, कि आपको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो वो डिसीजन हम लोग कैसे लेंगे, देखिए इसके लिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी। जब हमारे पास z टैबुलेटेड आ जाएगा तो हम ये डिसीज़न लेंगे कि हमें क्रिटिकल रीज़न किस साइड बनाना है। अब क्रिटिकल रीज़न की डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नेचर हमको ये बताता है कि जो क्रिटिकल रीज़न है वो किस साइड में बनेगा, वन साइडेड होगा कि टू साइडेड होगा, लेफ़्ट होगा कि राइट होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर अलग अलग कुछ केसेस बनाएंगे। केस 1 सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इफ़ H1 आपकी है कुछ इस तरह की कि P इज़ ग्रेटर देन P नॉट, आपकी H1 अगर ग्रेटर देन टाइप है तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो बनता है राइट साइड में। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में हमारा जो क्रिटिकल रीज़न है वो ये शेडेड रीज़न हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये इसको आप लोग टेबल से देख लेते हो। टेबल से देखने के बाद आप इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करते हो और इस वैल्यू के आगे का जो भी रीज़न है वो आपका कहलाता है दिस इज़ द क्रिटिकल रीज़न, और इस पॉइंट के पीछे का पूरा रीज़न आपका कहलाता है एक्सेप्टेंस रीज़न। अब आपके पास z कैलकुलेटेड भी है और z टैबुलेटेड भी है। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इस रीज़न में लाई कर रही है तो आप अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करिए। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इस z अल्फ़ा से बड़ी आ रही है तो आप अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीज़न में जा रही है। ये जो पॉइंट है ये हमने टेबल से देखा हुआ है। क्लियर, अगर z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z टैबुलेटेड होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट अल्फ़ा % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इन दिस सिचुएशन देन वी रिजेक्ट h नॉट एट अल्फ़ा % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अदरवाइज़ हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल है, ये एक्सेप्टेंस रीज़न है और ये रिजेक्शन या फिर क्रिटिकल रीज़न है। आपकी
कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीज़न में आ रही है, आप अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करिए, इस रीज़न में जा रही है अपने आप अपनी एच नॉट को रिजेक्ट करिए। अब अगर आपका एच वन कुछ इस तरह से है कि एच वन सच दैट P इज़ लेस देन P नॉट, अगर लेस देन टाइप आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ्ट साइड में बनता है। तो आप यहाँ से जो भी टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे टेबल से ही देखेंगे, उसको हम लोग माइनस जेड अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और उसको यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे। तो ये आपका क्रिटिकल रीज़न हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस रीज़न। अब अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज़ जेड कैलकुलेटेड अगर इस पॉइंट से बड़ी आ रही है, कुछ भी है नेगेटिव पॉजिटिव, बट इसके अगर इससे आगे आ रही है या फिर इस रीज़न में लाई कर रही है, तो इस सिचुएशन में आप अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन माइनस का z अल्फ़ा देन वी एक्सेप्ट एच नॉट, देन वी एक्सेप्ट एच नॉट एट α% level of significance, अदरवाइज रिजेक्टेड। सिंपल क्रिटिकल रीज़न में अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यूज़ आ रही है तो आप इसको रिजेक्ट करिए, और इस रीजन में जा रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। अब अगर आपकी H1 केस 3, अगर आपकी H1 जो है नॉट इक्वल टू टाइप है, आपकी H1 है P नॉट इक्वल एच नॉट है H1 है P नॉट इक्वल टू P नॉट, तो इस सिचुएशन में जो क्रिटिकल रीज़न है वो हमारा बोथ साइडेड होता है, लेफ़्ट और राइट दोनों में हाफ हाफ क्रिटिकल रीज़न बनता है। सपोज़ आप 10% अल्फ़ा का अगर यूज़ कर रहे हो तो 10% में से 5% रीज़न आप इधर बनाइए, 5% इधर बनाइए। अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज़ कर रहे हो तो आप 2.5% रीज़न इधर बनाइए और 2.5% रीज़न इधर बनाइए। टेबल से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर प्लेस करिए, और टेबल से वैल्यू यहाँ पर प्लेस करने के बाद अब आप ये देखिए कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो किधर है, इससे छोटी या इससे बड़ी अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो उस सिचुएशन में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीज़न में यानी कि एक्सेप्टेंस रीज़न में आ रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल रीज़न बनते हैं, ये दोनों आपके क्रिटिकल रीज़न है। आपकी जो z कैलकुलेटेड है वो इससे ज़्यादा या इससे कम होने पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा या इससे कम होने पर माइनस का z अल्फ़ा y2 से ज़्यादा या z अल्फ़ा y2 से कम होने पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी, माइनस का z अल्फ़ा y2 से कम या z अल्फ़ा y2 से ज़्यादा होने पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे अगर z कैलकुलेटेड लाई बिटवीन z अल्फ़ा y2 एंड माइनस z अल्फ़ा y2। इफ़ दिस इज़ ये कंडीशन होल्ड करेगी देन वी एक्सेप्ट एच नॉट, इफ़ दिस देन वी accept H naught at α% level of significance, otherwise rejected। ये हो गया आपका सिंगल सैम्पल प्रपोर्शन का टेस्ट विद द हेल्प ऑफ Z टेस्ट। थैंक यू। जय माता।